श्री कृष्ण का सिर दर्द। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण के सिर में असहनीय दर्द हुआ। भगवान कृष्ण जो हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, इस बार असहज दिखाई दिए। उनके सिर का दर्द इतना बढ़ गया कि वह किसी भी उपाय से शांत नहीं हो रहा था। उनकी इस स्थिति को देखकर रुक्मणी जी ने चिंता से पूछा, प्रभु ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह पीड़ा में हैं? आपके लिए क्या किया जाए जिससे यह दर्द समाप्त हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दर्द को केवल एक ऐसा व्यक्ति ही ठीक कर सकता है जो सच्चा और निस्वार्थ भक्त हो। उसे मेरे सिर पर अपने चरणों की धूल रखनी होगी। यह सुनते ही रुक्मणी जी चकित रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु आपके सिर पर चरणों की धूल रखना तो घोर अनादर है। भला कौन ऐसा करेगा? श्री कृष्ण ने कहा, यह काम वही करेगा जिसे मेरे प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति होगी। उसे मेरी पीड़ा दूर करने की चिंता होगी, न कि अपने कर्मों के परिणाम की। रुक्मणी जी ने यह बात द्वारका के निवासियों को बताई। सबने सुना पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। हर कोई डरता था भगवान के सिर पर अपने चरणों की धूल रख देने से उसे नरक जाना पड़ेगा। यह बात वृंदावन पहुंची तो गोपियों ने सुनी। गोपियाँ तुरंत दौड़ पड़ी और कहा, हम अपने चरणों की धूल देने को तैयार हैं। यदि इससे हमारे कन्हैया का दर्द कम हो सकता है तो नरक जाना भी हमें स्वीकार है। हमारे लिए उनका सुख ही सबसे बड़ा है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, देखा, सच्चा प्रेम और भक्ति किसी फल की इच्छा या डर से परे होती है। यह केवल अपने प्रिय के सुख की कामना में निहित होती है। कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जब हम किसी के प्रति अपने स्वार्थ को भूलकर उसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हमारा प्रेम और भक्ति सच्चे अर्थों में पूर्ण होती है।